हेलो फ्रेंड्स, चेज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम अब तक हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ चुके हैं और हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर हम ये देख चुके हैं कि किस प्रकार से महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि से निकलना पड़ता है और शक्ति सिंह किस प्रकार से महाराणा प्रताप की मदद करते हैं। हमने यह भी देखा कि महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा स्वामी भक्त घोड़ा चेतक जो है वो किस प्रकार से इस युद्ध के अंदर मान सिंह के हाथी मर्दाना के दांत पर लगे हुए कटार के द्वारा घायल हो जाता है और बलीच नामक गांव के अंदर किस प्रकार से उसे अपनी शहादत देनी पड़ती है। ये सारा का सारा हम अपनी लास्ट क्लास के अंदर देख चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो क्लास नहीं देखी तो आप जाकर के उस क्लास को देख सकते हैं, ताकि क्या हो, आपको इस मेवाड़ जो है इस मेवाड़ को समझने में और हल्दी घाटी का हमारे राजस्थान के इतिहास के साथ साथ पूरे भारतवर्ष के इतिहास में क्या महत्वपूर्ण रोल है, क्या महत्वपूर्ण भूमिका है हल्दी घाटी की, वो आप समझ सकेंगे। आज जो है हम डिस्कस करेंगे कि हल्दी घाटी के बाद क्या। तो हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप जो है वो कहां से निकलते हैं। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी से निकल करके हल्दी घाटी से निकलते हैं और हल्दी घाटी से निकल करके महाराणा प्रताप पहुंचते हैं केलवाड़ा। कहां पड़ता है? राजसमंद में। हल्दी घाटी के युद्ध से महाराणा प्रताप निकलकर पहुंचते हैं केलवाड़ा और केलवाड़ा पड़ता है राजसमंद में और राजसमंद के केलवाड़ा से होते हुए पहुंचते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग। और कुंभलगढ़ दुर्ग को बनाते हैं अपना मुख्य केंद्र। मुख्य केंद्र किसे बनाते हैं? मुख्य केंद्र बनाते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग को। अब ये तो हमने अपनी लास्ट क्लास में देख ही लिया था कि जो हल्दी घाटी का युद्ध था वह युद्ध कैसा युद्ध था, वह अनिर्णित युद्ध था। यानी इस युद्ध के अंदर ना तो मुगल जीत सके थे और ना ही इस युद्ध के अंदर मेवाड़ जो था उस मेवाड़ की विजय हुई। इस कारण से अकबर जो है वो अकबर मान सिंह से बहुत ज्यादा खफा था और अकबर ने क्या किया, अकबर ने मान सिंह को जो 7,000 की मनसबदारी दे रखी थी वो भी छीन ली और उसके घोड़ों को शाही दाग से भी क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। अकबर ने क्या किया, जो अकबर था उसने मान सिंह जो था उस मान सिंह को दी हुई जो घोड़ों को शाही दाग से पहले क्या करते थे कि जो ये दो प्रथा चलाई गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, एक तो हुलिया प्रथा चलाई गई थी, एक दाग प्रथा चलाई गई। दाग प्रथा में क्या करते थे, घोड़ों के ऊपर शाही निशान लगाते थे जो इस बात का परिचायक होता था कि यह घोड़ा जो है वो इस राजा का या इस शाही सेना का घोड़ा है। तो अकबर के द्वारा भी उस प्रथा को कंटिन्यू किया गया था और अकबर के द्वारा भी शाही दाग निशान प्रथा जो थी वो कंटिन्यू कर रखी थी। और उसके साथ साथ अकबर ने एक प्रथा और चालू की थी, पद प्रथा, जिसका नाम था मनसबदारी प्रथा। और इस मनसबदारी प्रथा के तहत उसने मान सिंह को 7,000 की मनसबदारी दे रखी थी। कितने की? 7,000 की मनसबदारी उसने दे रखी थी मान सिंह को। तो उसने किया क्या कि मान सिंह की मनसबदारी 7,000 से घटा दी और दूसरा शाही दाग से उसके घोड़ों को क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। अकबर जो है इस कदर नाराज हुआ किससे, मान सिंह से, कि इतनी बड़ी सेना लेने के बाद भी मान सिंह प्रताप को हराने तो दूर पकड़ने में भी असफल रहा। इसलिए अकबर जो है वो मान सिंह से बहुत नाराज था और मान सिंह से नाराज होने के कारण से अकबर के द्वारा मान सिंह के विरुद्ध यह कार्रवाई की गई। सन 1576 में जब हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था तो हल्दी घाटी के युद्ध लड़े जाने के कुछ समय पश्चात अकबर क्या करता है, 1576 के अंदर ही अकबर जो है ये कब्जा कर लेता है। किसके ऊपर? अकबर जो है वो उदयपुर जो है उस उदयपुर पर कब्जा कर लेता है। घटना जो है वो नवंबर 1576 की है। नवंबर 1576 में अकबर जो है वो उदयपुर जो है उस उदयपुर पर अपना कब्जा कर लेता है और कब्जा करके उदयपुर का नाम बदल देता है और उदयपुर का नाम बदल कर देता है मुहम्मदाबाद। क्या कर देता है उदयपुर का नाम? मुहम्मदाबाद। ये किसका नाम है? उदयपुर का नाम।
क्या कर दिया गया उदयपुर का नाम? उदयपुर का नाम बदलकर कर दिया गया नाम मुहम्मदाबाद। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। अकबर ने हल्दी घाटी के अनिर्णित युद्ध के पश्चात आक्रमण किया उदयपुर के ऊपर, और उदयपुर जो है उस उदयपुर का नाम बदल कर दिया उदयपुर से मोहम्मदाबाद। ठीक है, लेकिन अब भी अकबर राणा प्रताप को, महाराणा प्रताप को पूरी तरीके से पराजित नहीं कर पाया। तो अकबर जो है वो इसी फिराक में था कि कैसे भी करके मुझे या तो महाराणा प्रताप को बंदी बनाना है, या महाराणा प्रताप जो है उसे अपने घुटनों में झुकाना है। यही अकबर की क्या थी? यही अकबर के दो मनसब थे। यही अकबर जो है उस अकबर के मंसूबे थे जिन पर कंटिन्यू महाराणा प्रताप जो थे, लगातार महाराणा प्रताप जो थे वो पानी फेरते रहे। अकबर ने अपने इन्हीं मंसूबों को पूरा करने के लिए 3 बार शाहबाज खान के नेतृत्व के अंदर कुंभलगढ़ के ऊपर शाहबाज खान के नेतृत्व में आक्रमण कराए। क्योंकि कुंभलगढ़ में कौन रह रहे थे? प्रताप। हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात चले जाते हैं केलवाड़ा, जो कि पड़ता है राजसमंद में, और केलवाड़ा राजसमंद से होते हुए वो कुंभलगढ़ दुर्ग पहुंचते हैं, और कुंभलगढ़ दुर्ग को अपना मुख्य केंद्र बनाते हैं अकबर के विरुद्ध, राजनीतिक रूप से अकबर के विरुद्ध अपनी लड़ाई को जारी रखने के रूप से। और इसी कुंभलगढ़ दुर्ग के ऊपर अब अकबर जो है वो युद्ध अभियान चलाता है और भेजता है शाहबाज खान को। अकबर के द्वारा भेजा जाता है किसको? शाहबाज खां को। ठीक है, यह शाहबाज खां क्या करता है? यह शाहबाज खान 3 बार क्या करता है? 3 बार कुंभलगढ़ दुर्ग के ऊपर आक्रमण करता है। कब कब करता है? यह कुंभलगढ़ दुर्ग पर सन 1577 के अंदर आक्रमण करता है, 1578 में आक्रमण करता है, और 1579 में भी आक्रमण करता है। तो 3 बार जो है वो शाहबाज खान जो है वो कुंभलगढ़ दुर्ग जो है उस कुंभलगढ़ दुर्ग पर आक्रमण करता है, और कुंभलगढ़ दुर्ग पर आक्रमण करके कुंभलगढ़ दुर्ग पर अपना अधिकार कर लेता है। सन 1578 ईस्वी में शाहबाज खान के द्वारा कुंभलगढ़ दुर्ग जीत लिया जाता है। और कुंभलगढ़ दुर्ग पहली बार ये घटना घटी कि जब यह अजय दुर्ग जो है ये अजय ना रहा, और यह किसी के द्वारा जय कर लिया गया, किसी के द्वारा इस कुंभलगढ़ दुर्ग को जीत लिया गया, और वो जीतने वाला कौन था? शाहबाज खान। ये अकबर के द्वारा भेजा गया था। लेकिन फिर भी शाहबाज खान प्रताप जो है उस प्रताप को पकड़ने में असफल रहा। कुंभलगढ़ दुर्ग की 3 बार घेराबंदी करने के बाद भी शाहबाज खान के द्वारा प्रताप को पकड़ने में असफलता ही उसके हाथ लगी। एक बार भी शाहबाज खान को सफलता नहीं मिली। हारने के बाद प्रताप ने क्या किया? प्रताप यहां से रणकपुर, और रणकपुर से होते हुए मेवाड़ की सीमा क्रॉस करके चले गए ईडर। जब प्रताप ईडर पहुंचे तो उस समय उनकी जो आर्थिक स्थिति थी, उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी, वो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब थी। तो उस इकोनॉमिक कंडीशन को सुदृढ़ करने के लिए हुआ क्या कि प्रताप जो है उन प्रताप को भामाशाह जो थे, उन भामाशाह और भामाशाह के साथ उनके भामाशाह के भाई थे जिसका नाम ताराचंद। हम भामाशाह का नाम ही लगातार सुनते हुए आ रहे हैं शुरू से कि भामाशाह के द्वारा प्रताप को भेंट देकर के भामाशाह के द्वारा प्रताप को वापस से आर्थिक रूप से सुदृढ़ किया गया। लेकिन एक्चुअल में क्या था कि वो वास्तविकता यह है कि केवल भामाशाह के नाम को इतिहास में याद रखा गया, लेकिन अकेले भामाशाह ने यह मदद नहीं की थी, बल्कि भामा के साथ ताराचंद जी और थे जो कि भामाशाह के भाई थे, उनके द्वारा भी प्रताप की मदद की गई थी। और दोनों भाइयों ने मिलकर के प्रताप को उस समय लगभग 25 लाख रुपए और 2000 स्वर्ण असरफियां देकर के प्रताप की मदद की थी, जिससे प्रताप ने लगभग अपनी 25,000 की सेना का 12 वर्षों तक भरण पोषण करने का काम किया था। तो प्रताप जो है ये प्रताप ईडर होते, प्रताप चले जाते हैं ईडर, और वहां पर चूलिया गांव के समीप एक गांव पड़ता है, दोलाप गांव। एक गांव है दोलाप गांव। उस दोलाप गांव के अंदर 2 भाई भामाशाह और ताराचंद के द्वारा प्रताप की सहायता की जाती है। इसमें 25 लाख रुपए प्लस 2000 स्वर्ण असरफियां
उन्हें भेंट की जाती है, जिसकी सहायता से प्रताप क्या करते हैं, जिसकी सहायता से प्रताप जो है वो अगले 12 वर्षों तक अपनी सेना का भरण पोषण करने का काम करते हैं। सेना का भरण पोषण करते हैं। तो इस प्रकार से असल में क्या है कि ये जो पैसे हैं, इन पैसों की सहायता से ये 25 लाख रुपए उस समय के हैं, सन 1580-81 के आसपास की घटना है। तो ये उस समय के इतने पैसे, आप सोच सकते हो कि यह आज के कितनी बड़ी 25 लाख रुपए जो है वो आज भी इतनी बड़ी रकम होती है। तो उस समय इस रकम से सोचो प्रताप ने किस प्रकार से अपने आप को आर्थिक सुदृढ़ बनाया होगा और किस प्रकार से अपनी प्रजा का उन्होंने पालन पोषण करने का काम भी किया होगा। तो महाराणा प्रताप जो हैं, उन महाराणा प्रताप की भामाशाह और ताराचंद जो हैं, उन भामाशाह और ताराचंद के द्वारा, दो भाइयों के द्वारा क्या की जाती है, मदद की जाती है। हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि 1576 ईस्वी का जो हल्दी घाटी का युद्ध है, उस हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात प्रताप जो है वो वन वन मारे मारे घूमते हैं। ये कन्हैयालाल सेठिया की लिखी हुई कविता भी है, पीतल और पातल, जिसके अंदर ये बताया गया है कि किस प्रकार से प्रताप जो है वो घास की रोटी खाते हैं और वह रोटी वन बिलाव जो है वो लेके भाग जाता है। तो अमर सिंह किस प्रकार से बिलखते हैं, हमने कविता पढ़ी भी है कि अरे घास री रोटी जद वन बिलावड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमरो चीख पड़ो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो, हूँ लड़्यो घणो हूँ सयो घणो, मेवाड़ी मान बचावण ने, हूँ 5 नहीं राखी रण में, बैरारी खाल खिड़ावण में, जद याद करूं हल्दी घाटी, नैना में रगत उतर जावे, सारा दुख रो साथी चेतकड़ो, सूती सी हुक जगा जावे, पण आज बिलक तो देखूं हूं, जद राजकंवर ने रोटी, न तो छात्र धर्म ने भूलू हूं, भूलू हिंदवाणी चोटी न। मतलब जब आज मैं रोता हुआ देखता हूँ किसको, राजकंवर को रोटी के लिए, तो मुझे लगता है कि मेरा जो क्षत्रिय धर्म है मैं उसको भी भूल जाता हूँ। लेकिन क्या ये घटना सही है? हम ये चीजें पढ़ते हैं कविताओं के माध्यम से। कन्हैयालाल सेठिया पीतल और पातल में एक कविता लिखते हैं, लेकिन क्या इस कविता के अंदर वास्तविक स्थिति का वर्णन किया गया? नहीं किया गया। जब हम पढ़ते हैं हिस्ट्री को, तो हिस्ट्री हमें ये बताती है कि सन 1559 ईस्वी जो है, उस 1559 ईस्वी में जन्म होता है अजबदे पंवार के एक पुत्र का, जिसका नाम है अमर सिंह। यानी अमर सिंह का जन्म कब हुआ? सन 1559 ईस्वी के अंदर। और हम हल्दी घाटी का युद्ध कब पढ़ते हैं? सन 1576 ईस्वी के अंदर। यानी कि अमर सिंह के जन्म के कुछ समय पश्चात, कितने समय पश्चात देखो आप, 59 के बाद 10, 69 और 69 7, 17, यानी कि अमर सिंह कितने साल के इस टाइम पे? 17 साल के। यानी कि जब हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया, तब हल्दी घाटी के युद्ध की लड़ाई के दौरान अमर सिंह की उम्र क्या रही होगी? 17 साल रही होगी। तो अमर सिंह ने भी हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर प्रताप का पूरा सहयोग दिया है। यानी अमर सिंह भी हल्दी घाटी के युद्ध में लड़े होंगे 17 साल का। और 17 साल का एक नौजवान होता है, वो घास की रोटी के लिए रोने वाला नहीं है। तो इसलिए अगर आप पीतल और पाथर के माध्यम से ये कहना चाहो कि सर अमर सिंह उस युद्ध के दौरान छोटे थे, हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात अमर सिंह घास की रोटी के लिए रोए थे, तो ये बात क्या है? ये बात सर्वथा अनुचित है। क्योंकि कहानी को कहने का तरीका जो है वो कविता का माध्यम अलग होता है, जिसके अंदर कवि जो है वो अपनी भावना बताना चाहता है उस किरदार के माध्यम से जिसका वह वर्णन कर रहा है। लेकिन क्या वो वास्तविक स्थिति हो सकती है? नहीं हो सकती। इसलिए आपको कभी ये नहीं सोचना है कि अमर सिंह जो थे वो हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात छोटे बच्चे थे। अमर सिंह जो थे वो छोटे बच्चे ना होकर के एक नौजवान था, जो प्रताप के साथ युद्ध के अंदर पूरी तरीके से कंधा लड़ाकर लड़ने के लिए तैयार था। और ना कि तैयार था, अपितु तो उसने कई युद्ध लड़े भी हैं, जिसे दिवेर का युद्ध, जिसे मेवाड़ का मैराथन कहते हैं, जिसमें उस प्रतापी बालक की हमें एक ऐसी छाप दिखाई देती है जिसमें मारा गया उसका भाला जो है वो सुल्तान खां को चीर के निकल जाता है, और पूरी सेना के द्वारा लगाए गए जोर के बाद में भी उसे भूमि से निकालना तो दूर टस से मस करना भी किसी के बस की बात नहीं होती है। अमर सिंह की उस ये वीरता को दिखाते हैं कि वह कितना वीर पुत्र होगा। जिसका पिता जो है वो महाराणा प्रताप होगा, उसके पुत्र को तो वीर होना ही होना है। तो यह कविता जो है, जो पीतल और पाथल, इंपॉर्टेंट है। पीतल और पाथल, पीतल और पाथल किसकी लिखी हुई है? कन्हैयालाल सेठिया की। कन्हैयालाल सेठिया की लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पीथल और पाथल में पीथल कौन और पाथल कौन है? तो पीथल जो है ये है पृथ्वीराज राठौड़,
और पाथल जो है ये है महाराणा प्रताप। ये पृथ्वीराज राठौड़ जो है वो कौन है? तो पृथ्वीराज राठौड़ जो है वो बीकानेर का राठौड़ शासक था, कल्याणमल। उस बीकानेर के राठौड़ शासक कल्याणमल जो है उस कल्याणमल के छोटे पुत्र हैं पृथ्वीराज राठौड़। और उनका विवाह किसके साथ होता है? पृथ्वीराज राठौड़ जो है, इन पृथ्वीराज राठौड़ का विवाह होता है जो शक्ति सिंह थे, जो कि किसके भाई हैं? प्रताप के भाई हैं। शक्ति सिंह की एक पुत्री थी जिसका नाम था किरण देवी। उस किरण देवी के साथ पृथ्वीराज राठौड़ का क्या होता है? विवाह होता है। यानी कि खुद बीकानेर के कल्याणमल, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। कल्याणमल का पुत्र कौन है? पृथ्वीराज राठौड़ है। और किरण देवी पृथ्वीराज राठौड़ की पत्नी है, जो कि महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह की पुत्री है। ऐसा एक विवरण मिलता है कि दिल्ली के अंदर मीना दरबार लगता था, और उस मीना दरबार, ये कब लगता था? नौरोज के अवसर पर लगता था। तो उस मीना दरबार के अंदर केवल महिलाओं का प्रवेश जो था वही संभव था, पुरुषों का प्रवेश उसके अंदर वर्जित था। तो अकबर क्या होता था कि नौरोज के अवसर पर लगने वाले इस मीना दरबार के अंदर स्त्री का वेश धर करके वहां पर जो औरतें आती थी उनको देखने के लिए, उनको स्पर्श करने के लिए, जो उसको पसंद आती थी उनको स्पर्श करने के लिए जाया करता था। तो एक बार उसकी नजर किरण देवी पर पड़ी, और किरण देवी को देखने पर वह किरण देवी के सौंदर्य से मोहित हो गया और उसने किरण देवी का हाथ पकड़ लिया। लेकिन वो छत्राणी जो थी, उस छत्राणी ने उसी पल अकबर का हाथ मरोड़कर उसे जमीन पर पटक दिया और कटार निकाल करके अकबर की गर्दन पर रख दी। और अकबर की गर्दन पर रखती हुई उसने शेरनी की तरह दहाड़ते हुए कहा कि तू ये मत भूल कि अकबर तूने किसका हाथ पकड़ा है। मेरी रगों के अंदर उसी बप्पा रावल का खून बह रहा है जिस बप्पा रावल ने रावलपिंडी तक लोगों को भगा भगा के मारा था। तो याद रखना, आज तो तू यहाँ पर आ गया है मीना बाजार में स्त्रियों का वेश धर करके स्त्रियों की अस्मिता को छेड़ने के लिए, लेकिन अगर से दोबारा से तूने भी हाथ रखने की कोशिश भी की या दोबारा से मीना बाजार में आने की कोशिश भी की तो यही किरण देवी इसी खड़ग से तेरे गर्दन को धड़ से अलग कर देगी। और ये कहा जाता है कि इस घटना से अकबर इतना विचलित हो गया कि अकबर ने फिर मीना दरबार का आयोजन ही नौरोज के अवसर पर बंद कर दिया। तो किरण देवी जो है, वो किरण देवी भी वीरता की अपने आप में एक मिसाल है, जो शक्ति सिंह की पुत्री थी और जिसके पति का नाम पृथ्वीराज राठौड़ था। और यही पृथ्वीराज राठौड़ जो है, पीतल और पातल जो कि कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा लिखी गई है, उसके अंदर पीतल का जिक्र जो आता है वो पृथ्वीराज राठौड़ के संदर्भ में आता है, और पातल का जिक्र जो आता है वो महाराणा प्रताप के संदर्भ में आता है। अब महाराणा प्रताप जो है वो आर्थिक सहायता मिलने के बाद आर्थिक रूप से सुदृढ़ होते हैं, और सुदृढ़ होने पर अभी अकबर जो है, उस अकबर ने अभी तक हार नहीं मानी है। अकबर अभी भी महाराणा प्रताप को झुकाने के विचार से लगातार प्रयासरत है, और अपने इसी प्रयास के दौरान अकबर क्या करता है? अकबर जो है वो सन 1580 के अंदर अब्दुल रहीम खान खाना को बुलाता है। अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना क्या थे? अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, और 1580 ईस्वी के अंदर अकबर शाहबाज खान की जगह पे भेजता है अब्दुल रहीम खान खाना को प्रताप के विरुद्ध युद्ध करने के लिए। अब्दुल रहीम खान खाना जो है वो अपने पूरे परिवार के साथ जो है वो इस युद्ध भूमि में संघर्ष भूमि की ओर मूव करते हैं। और अमर सिंह क्या करते हैं? उसी टाइम पर मौका पाकर अमर सिंह जो है उसी टाइम पर मौका पाकर क्या करते हैं? मौका पाकर अब्दुल रहीम खान खाना के पूरे परिवार को बंदी बना लेते हैं। और जब यह अमर सिंह के द्वारा अब्दुल रहीम खान खाने के पूरे परिवार को बंदी बनाने की सूचना मिलती है प्रताप को, तो प्रताप को देखो क्या ही वीर रहा होगा वो, जो अपने दुश्मनों को भी क्या करता है? हाथों हाथ वह अमर सिंह को बुलाते हैं और अमर सिंह को बुलाकर कहते हैं कि हमारी लड़ाई जो है वो अकबर से है, हमारी लड़ाई अकबर के द्वारा भेजे गए किसी भी प्रतिनिधि से हो सकती है, लेकिन उसके परिवार से हमारी कोई लड़ाई नहीं। इसलिए अमर सिंह, तुम्हें इन सारी की सारी महिलाओं को और जो भी बच्चे तुमने बंदी बनाए उन्हें ससम्मान वापस उनके शिविर में छोड़ के आना पड़ेगा। तो आप सोच सकते हैं कि जो व्यक्ति अपने दुश्मनों के प्रति भी इतने उच्च विचार रखते हैं, वह व्यक्ति एक आदर्श का, वह व्यक्ति आज के समाज के अंदर
क्यों सम्मान पाने का हकदार नहीं होगा। और इसी कारण से प्रताप को आज भी याद किया जाता है कि अगर जो व्यक्ति है वो एक ऐसा व्यक्ति जो स्वाभिमानी है, एक ऐसा व्यक्ति जिसमें राष्ट्र प्रेम की भावना कूट-कूट करके भरी हुई है, वह औरतों की अस्मिताओं का भी उतना ही सम्मान करता है। वह अपने दुश्मनों के साथ भी दुश्मनी निभाता है, लेकिन उनके परिवार के साथ क्या करता है, उनके परिवार के साथ वो उसी सम्मान की दृष्टि का भाव रखता है जो वह अपने परिवार के साथ रखता है। अपने आप में एक पूजनीय इंसान है। इसी कारण से प्रताप जो है वो अपने आप में एक महान विभूति है, जिनको आज हम इस लेक्चर के माध्यम से, आज हम इस राजस्थान हिस्ट्री के माध्यम से याद करने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। 1580 के बाद 1580 के अंदर जब यह घटना घटित होती है, तो इस घटना के बाद अकबर जो है वो लगभग प्रताप के विरुद्ध युद्ध का विचार एक बार त्याग देते हैं। लेकिन फिर 1582 ईस्वी में एक दूसरी घटना घटती है। 1582 में क्या होता है, सन 1582 के अंदर, नए पेज से बात कर लेते हैं, सन 1582 में युद्ध होता है, एक दिवेर का युद्ध, दिवेर का युद्ध। सन 1582 ईस्वी के अंदर एक घटना घटित होती है, दिवेर। दिवेर कहां पड़ता है, दिवेर पड़ता है राजसमंद में। दिवेर कहां पड़ता है, दिवेर पड़ता है राजसमंद के अंदर। ठीक है, तो 1582 ईस्वी के अंदर एक घटना घटित होती है, घटना का नाम है दिवेर का युद्ध। उस दिवेर के युद्ध के अंदर होता क्या है, एक दिवेर का किला था जिसका किलेदार था अकबर का काका, जिसका नाम था शेरिमा सुल्तान खान। दिवेर का किलेदार कौन था, शेरिमा सुल्तान खान। ये कौन था, ये था अकबर का चाचा। ठीक है, ये अकबर का चाचा शेरिमा सुल्तान खान था। और दिवेर के किले पर आक्रमण कौन करता है, अमर सिंह। अमर सिंह कौन है, अमर सिंह जो है वो महाराणा प्रताप का पुत्र है। तो महाराणा प्रताप का पुत्र जिसका नाम अमर सिंह है, वो क्या करता है, वो इस दिवेर के किले पर क्या करता है, इस दिवेर के किले पर हमला करता है। गोलिल्ला प्रणाली से, छापामार युद्ध प्रणाली से युद्ध लड़ा जाता है। और इस युद्ध में अमर सिंह ऐसा शौर्य दिखाता है, अमर सिंह का एक भाला इस प्रकार अमर सिंह के हाथों फेंका जाता है, वो भाला सुल्तान खान को चीरते हुए, सुल्तान खान को उसके घोड़े के साथ चीरते हुए जमीन के अंदर धंस जाता है। और जब सुल्तान खान की सेना सुल्तान खान की यह दशा देखती है, तो वह सेना जो है वो वहां से भाग खड़ी होती है। और सेना के द्वारा किए गए प्रयास के बाद भी जब सुल्तान खान को उसके जमीन से भाले समेत निकाला न जा सका, तब उस कंडीशन के अंदर सुल्तान खान जो है वो सुल्तान खान प्रार्थना करते हैं कि जिस वीर ने मुझे ये भाला निकाला है, भाला मारा है, उस वीर को मैं देखना चाहता हूं। तब अमर सिंह वहां पर सामने आते हैं और अमर सिंह जो है वो अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि मैं महाराणा प्रताप का पुत्र हूं। तब सुल्तान खान जो है वो अमर सिंह के सामने हाथ जोड़ देते हैं। अमर सिंह के द्वारा भाला निकाला जाता है, सुल्तान खान को पानी पिलाया जाता है और सुल्तान खान की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। इस घटना से यह देखने को मिलता है कि कितना वीर, कितना बलिष्ठ पुत्र अमर सिंह है, जिसके मारे गए भाले के कारण से ना कि सुल्तान खान अकेला मारा गया, सुल्तान खान के घोड़े को भी भाला पार करता हुआ जमीन में घुस गया था। और यह जो दिवेर का युद्ध है, इस दिवेर के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की मैराथन की संज्ञा दी। जेम्स टोड क्या बोलता है, जेम्स टोड बोलता है कि ये जो दिवेर का युद्ध है, ये दिवेर का युद्ध क्या है, जेम्स टोड इसे मेवाड़ का मैराथन कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड क्या बोलते हैं, कर्नल जेम्स टोड इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन बोलते हैं। इस युद्ध को प्रताप के गौरव का प्रतीक बोलते हैं। ये बात किसने कही, ये बात कर्नल जेम्स टोड के द्वारा ये बात कही गई। तो आज की क्लास के अंदर हम दिवेर के युद्ध तक ही डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के अंदर हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखें कि हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु आज की क्लास में डिस्कस किए। तो आज की क्लास के जो महत्वपूर्ण बिंदु हमने बताए, वो महत्वपूर्ण बिंदु हमने ये बताए। पहला जो महत्वपूर्ण बिंदु हमारे सामने आया कि हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने अपना मुख्य केंद्र किसे बनाया, तो मुख्य केंद्र कुंभलगढ़ दुर्ग को बनाया। केलवाड़ा होते हुए कुंभलगढ़ दुर्ग पहुंचे और वहां पर उन्होंने अपना मुख्य केंद्र बनाया। अकबर के द्वारा मानसिंह को दी गई शाही दाग प्रथा जो घोड़े पर लगाई जाती थी और 7,000 की
मनसबदारी से उन्हें क्या कर दिया गया, शाही दाग प्रथा से मुक्त कर दिया गया, मनसबदारी घटा दी गई। सन 1576 ईस्वी के अंदर अकबर उदयपुर पर कब्जा कर लेता है और उदयपुर पर कब्जा करके उसका नाम क्या कर देता है, मोहम्मदाबाद। ये मोहम्मदाबाद किसका नाम है, उदयपुर का नया नाम है। किसने रखा, अकबर के द्वारा रखा गया नाम है। फिर अकबर जो है शाहबाज खान के नेतृत्व में सेना को 3 बार कुंभलगढ़ दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए भेजता है और इस प्रकार कुंभलगढ़ दुर्ग जो है अब एक अजय दुर्ग ना रह करके अकबर की अधीनता वाला दुर्ग हो जाता है। पहली बार अपने इतिहास के अंदर कुंभलगढ़ दुर्ग अजय ना होकर के कुंभलगढ़ दुर्ग क्या हो गया, कुंभलगढ़ दुर्ग अधीन हो जाता है। महाराणा प्रताप जो है, उस महाराणा प्रताप की सहायता करते हैं भामाशाह और उसके बाद ताराचंद 25 लाख रुपए और 2000 रुपए सुवर्ण सरफिया देते हैं, जिसके कारण प्रताप जो है वो अपनी सेना का भरण पोषण करते हैं। कन्हैया लाल सेठे के द्वारा लिखी गई पुस्तक इसका नाम है पीथल और पाथल। उस पीथल और पाथल के अंदर अगर हम बात करें पीथल कौन और पाथल कौन है, तो पीथल जो है वो तो है पृथ्वीराज राठौड़ और पाथल जो है वो कौन है, महाराणा प्रताप है। ठीक है, जो पृथ्वीराज राठौड़ है किसके पुत्र हैं, बीकानेर के कल्याणमल के पुत्र हैं और इनकी शादी किससे होती है, इनका विवाह होता है पृथ्वीराज राठौड़ के भाई शक्ति सिंह की पुत्री किरण देवी से इनका क्या होता है, विवाह होता है। 1580 ईस्वी में अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा जाता है। अब्दुल रहीम खान खाना के अभियान के पश्चात सन 1582 ईस्वी के अंदर दिवेर का युद्ध होता है और इस दिवेर के युद्ध के अंदर अमर सिंह के हाथों जो अपने अकबर हैं, उस अकबर का चाचा श्रीमान सुल्तान खान मारा जाता है और इस दिवेर के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड के द्वारा मेवाड़ का मैराथन जो है, उस मेवाड़ की मैराथन की संज्ञा दी गई। इसे प्रताप के गौरव का प्रतीक की संज्ञा दी गई। तो ये आज की क्लास में हमने डिस्कस किया, बाकी का हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।